Hello students, I am Rahul Upadhyay from QH Inter College, your mathematics teacher. As you know, at this time for coronavirus. So stay safe and stay home. Our school provide all subject videos by WhatsApp groups and YouTube channels. इस सीरीज़ में हम आज क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट यानी रियल नंबर एनसीईआरटी बेस पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर्स में जो टॉपिक्स आता है इक्विलिब्रियम डिवीज़न थ्योरम। इक्विलिब्रियम ने जो एक डिवीज़न थ्योरम दी है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आज हम वो आपको समझाएंगे। इक्विलिब्रियम डिवीज़न थ्योरम में जो हमारा थ्योरम है उसका बेस है जो आप क्लास 6, 7, 8 में पहले ही पढ़ चुके हैं, डिवाइडेंड इक्वल डिवीज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य इक्वल भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय इक्विलिब्रियम डिवीज़न थ्योरम। दो नंबर्स का एचसीएफ इक्विलिब्रियम डिवीज़न थ्योरम से निकालना यहाँ पे हम सीखेंगे, कैसे लर्न करेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए हम एचसीएफ पहले हम बताते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, क्यों वो चाहेंगे रिकॉल करना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ वो हम पहले आपको बता देते हैं कि एचसीएफ आप क्लास 6, 7, 8 नीचे की क्लास में पढ़ तो चुके हैं, बट फिर भी हम उसको रिकॉल करना चाहेंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं 24 एंड 30। तो यहाँ पर नंबर ले लिया हमने 24 और 30। 24 के फैक्टर किए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, 24 के फैक्टर किए वो हमको ये मिले। उसके बाद हमने सेकेंड नंबर हमारा है 30। इस 30 के हमने अगर फैक्टर किए तो वो हमारा 30 के फैक्टर हमारे पास ये रहे। तो इन फैक्टर्स को हमने इस तरह यहाँ पे नोट कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 30 के 2 इंटू 3 इंटू 5। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे 2 और 3, तो फैक्टर्स हमको मिले जो कॉमन है। इन दोनों को हमने यहाँ उठाया, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, यानी एचसीएफ ऑफ 24 एंड 30 कितना आया हमारा 6 हमको एचसीएफ आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका कि हम डिवीजन कर सकते हैं 24 और 30 में। इससे कोई ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होगा जिससे हम दोनों में इकट्ठा डिवीजन कर सकते हो। तो इसे हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब हम इक्विलिब्रियम डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए आप देखिए कैसे हम करते हैं। इक्विलिब्रियम डिवीज़न थ्योरम में यूज ऑफ इक्विलिब्रियम डिवीज़न थ्योरम बाय फाइंड एचसीएफ 124 एंड 24। 124 हमने एग्जांपल ले लिया, 124 एंड 24 का हम एचसीएफ निकालेंगे वाई इक्विलिब्रियम डिवीज़न थ्योरम। सबसे पहले हमको ये देखना है कि 124 एंड 24 में ग्रेटर नंबर कौन सा है। ग्रेटर नंबर 124 है और स्मॉलर 24 है। अब ग्रेटर एंड स्मॉलर में जो ग्रेटर नंबर है वो और जो स्मॉलर नंबर है वो 24, उसको हम ले लेते हैं। और जो हमने आपको पीछे जो डिवीज़न थ्योरम बताई थी इक्विलिब्रियम डिवीज़न थ्योरम, वो आपको हमने यहाँ भी राइट किया हुआ है, डिवाइडेंड इक्वल डिवीज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य इक्वल भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो ग्रेटर नंबर है उसमें हमें डिवाइड करना है स्मॉलर नंबर का। तो हमने यहाँ पर देखिए डिवाइड किया हुआ है 24 का 124 में। 24 का 124 में इफ़ हम डिवाइड करेंगे तो हमको 5 मिलता है क्वोशेंट और रिमाइंडर आता है हमारा 4। अब 5 क्वोशेंट है, रिमाइंडर 4 आता है, डिवाइडेंट हमारा 124 हो गया और डिवीज़र 24 हो गया। अब इसको हम ये जो सारी चीज़ें हमारे पास मिली हैं यहाँ पर, हमको इसी सीरीज़ में जैसे ये लिखा हुआ है इस बेस पर हम यहाँ पे नोट करेंगे। डिवाइडेंट को 124, डिवीज़र को 24, क्वोशेंट को 5 प्लस रिमाइंडर को 4। यहाँ रिमाइंडर जो है 4 आया है। रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया। देखिए सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है इस प्रोसेस में कि हमने स्टेप फर्स्ट सॉल्व किया और स्टेप फर्स्ट में रिमाइंडर हमारा 4 आया। जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चंस को या फिर किसी भी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारा यहाँ रिमाइंडर 4 आया हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ स्टॉप नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये देखना है कि यहाँ जो डिवीज़र है वो 24 है और रिमाइंडर 4 है। 24 डिवीज़र रिमाइंडर 4
इसमें आपको ये देखना है कि 24 जो डिवीज़र है उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे और रिमाइंडर जो 4 है उसको हम इस तरह। तो आप हम करके देख लेते हैं, इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर है वो डिवीज़र है 24। इस 24 में हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से अगर हम 24 में डिवाइड करेंगे तो 4 का 24 में डिवाइड करते हैं, 4 6 24, यानी रिमाइंडर कितना आया 0। यानी यहाँ डिवाइडेंड 24 है, डिवीज़र 4 है, क्वोशिएंट 6 है। इसको हमने उसी इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने पुट कर दिया। 24 = 4 × 6 + 0, यानी यहाँ रिमाइंडर हमें कितना मिला 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलता है हम स्टेप्स को स्टॉप कर देते हैं। स्टेप को स्टॉप कर दिया, रिमाइंडर 0 हो गया। जब हम स्टेप्स को स्टॉप कर देते हैं तो जो लास्ट स्टेप में डिवीज़र होता है, हियर रिमाइंडर इज 0 और लास्ट स्टेप में डिवीज़र क्या है हमारा, लास्ट स्टेप में डिवीज़र क्या है हमारा 4। जो लास्ट 4 स्टेप में डिवाइज़र है हमारा वो 4 है, वो 4, तो हमारा जो SCF हो गया वो 4 हो गया। इस बात पर हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि लास्ट स्टेप का जो डिवाइज़र है उसमें हम डिवीज़र है उसमें हम 4 नोट करते हैं, 4 ही हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया ना बच्चों, बहुत आसान है, आराम से सीखिए। हम आगे और एग्जांपल्स को दिखाएंगे। देखिए ज़रा क्वेश्चंस लेते हैं आपकी एक्सरसाइज से। यूज़ इक्विलेटरल डिवीजन थ्योरम, अलगोरिथम, डिवीज़न थ्योरम या अलगोरिथम थ्योरम, या ये एक ही बात है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फाइंड SCF ऑफ 135 एंड 225, 867 एंड 255। अब सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135 एंड 225, इनका हमें SCF निकालना है इक्विलेटरल डिवीजन का थ्योरम का यूज़ करके। अब हम इक्विलेटरल डिवीजन का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ नोट किया हुआ है 135 एंड 225। स्मॉलर नंबर है यहाँ पर 135 और ग्रेटर नंबर है 225। अब स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर में जो स्मॉलर नंबर होता है उसका हम ग्रेटर नंबर में डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पर नोट किया 135 एंड 225। 135 का डिवाइड 225 में हमने डिवाइड किया तो हमारा क्वोशिएंट जो है 1 आया और रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो गया। इस प्रोसीजर को, जो हमारा ये प्रोसीजर है डिवीज़र, डिवाइडेंड एंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो हमने पीछे आपको अभी बताया उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख लेंगे डिवाइडर डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 225 135 × 1 + 90। एक बार फिर समझ लीजिए, 135 डिवीज़र है तो 135 के नीचे लिख दिया, 225 डिवाइडेंड है तो डिवाइडेंड के नीचे लिख दिया, एंड रिमाइंडर 90 आया है तो यहाँ पे नोट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब हमें सेकेंड स्टेप की तरफ जाना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में 135, सेकेंड स्टेप में हमको ये देखना है कि ये हमारा डिवीज़र और ये हमारा रिमाइंडर, इन दोनों में से जो ग्रेटर है 135 उसको हमने यहाँ उठाया और रिमाइंडर से इसमें डिवाइड किया। 90 का 135 में अगर डिवाइड करते हैं तो हमें 45 मिलता है, 45 रिमाइंडर मिलता है, क्वोशिएंट 1 मिलता है। उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम 90 का जो है 135 में डिवाइड कर देंगे तो 90 1 × 90, 45 रिमाइंडर आया और इसको हमने इस तरह यहाँ नोट कर दिया। डिविडेंड, डिवाइज़र या डिवीज़र कह सकते हैं, प्लस इंटू 1 + 45। इस स्टेप में भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमको नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है ज़रा देखिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखना है कि यहाँ पर डिवीज़र जो है या डिवाइज़र जो है वो 90 है और यहाँ 45 आपका रिमाइंडर है। इस 45 रिमाइंडर को हमने 90 में डिवाइड करना है इस रिमाइंडर से। तो हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है 45 का 90 में डिवाइड करेंगे, 45 2 × 90, 90 आने पर रिमाइंडर यहाँ पे हो जाता है हमारा 0। जैसे ही रिमाइंडर यहाँ 0 हुआ हमने इस प्रोसीजर को यहाँ पर नोट कर दिया इसके अकॉर्डिंग, और 90 = 45 × 2 + 0, रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर 0 हो गया तो हमने देखा हमारा जो डिवीज़र है वो 45 है। यहाँ पे कितना है बेटा 45, रिमाइंडर 0 हो गया, डिवीज़र 45 है। डिवीज़र 45 है तो सो डिवीज़र ऑफ लास्ट स्टेप कितना है 45, तो SCF कितना हो गया हमारा 45।
SCF हमारा 45 हो गया। इस SCF 45 ये इसका आंसर हो गया। अब फर्स्ट एक क्वेश्चन हमारे पास अभी बचा हुआ है 867 एंड 255। 867 एंड 255 को आज हम होमवर्क में नोट करेंगे और होमवर्क में हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। आप इस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमने आपको आज बताया है उसका रिवीजन करते हुए सारे नोट्स को बना लेना है और नोट्स को तैयार करके अपनी एक नोट जो आप नोट्स वाली नोटबुक बनाएंगे उस पर आपको केयरफुली वर्क करना है। इस समय का जो है अच्छे से हम सदुपयोग करें और सदुपयोग करके अच्छा इस जो समय चल रहा है इसका सदुपयोग करते हुए अपने वर्क को ठीक ढंग से करें और सारे वीडियोस को 1 बाय 1 केयरफुली रीड करें। और एक बार फिर से क्विक रिवीजन देख लीजिए कि कैसे हमने किया है। कि सबसे पहले हम ये तो बता ही चुके हैं, इसको एक बार लास्ट एग्जांपल है इसको और समझ लीजिएगा। जैसे हमने ये 135 और 225 का लिया था तो 135 पर 225 मैंने डिवाइड किया और इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इसमें हमने स्टेप फर्स्ट बना दी, रिमाइंडर 90 आया जिससे हमारा स्टॉप नहीं हुआ स्टेप। दोबारा फिर हम दूसरे स्टेप पे पहुँचे, वहाँ रिमाइंडर 45 आया। फिर थर्ड स्टेप पे पहुँचे, वहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आते ही SCF 45 हो गया यहाँ पे। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। हमने एक शब्द यहाँ अभी बताया हुआ था अल्गोरिथम। अल्गोरिथम में मैंने कहा था बाद में हम इस बात का डिस्कस करेंगे। अल्गोरिथम क्या है? सर कहेंगे आपने सब छोड़ दिया, अल्गोरिथम बुक में तो दिया हुआ है। तो हम आपको इसका मीन्स बनाए सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम्स। ये इसका यूज जो है अल्गोरिथम एक ऐसा शब्द है जिसमें काफ़ी जगह यूज होता है इसका। ऐसा ही नहीं कि बस इसी क्वेश्चंस में या इसी एक्सरसाइज में इसका यूज हुआ है। सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ सॉल्व टू प्रॉब्लम्स, हम जब इक्विवेलेंट डिविजन थ्योरम में स्टेप्स बाय स्टेप्स किसी चीज़ को लिखते जाते हैं तो उन स्टेप्स को एक सीरीज़ में लिखना, और उस सीरीज़ को स्टेप्स में लिखना ही अल्गोरिथम कहलाता है। RD सर का की बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए होते हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स का जो प्रोसीजर है, सॉल्व करने का जो तरीका है, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा। हमने आपको क्वेश्चंस दिए हुआ है, उस पर हमको वर्क करना है। क्वेश्चंस बेटर करने के लिए हमको रिविजन्स की आवश्यकता पड़ेगी। रिवीजन करिए, घर में बैठिए, सुरक्षित बैठिए और अपना वर्क करते रहिए। सभी अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए, कोई घर से बाहर मत निकलिए। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।